कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिल्म आज रिलीज हुई है रईस और हमारे साथ हैं खुद शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। शाहरुख, फिल्म की तो बात करेंगे, लेकिन जो फिल्म से पहले हो गया ऐसा तो नहीं चाह रहे होंगे आप, जो हादसा हो गया या ट्रेन यात्रा में। पहले तो थैंक यू किशोर फॉर हैविंग अस ऑन द शो। हाँ, मतलब यार कौन चाहेगा, हम खुद सेंसिटिव लोग हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं। और एक बात जो मैंने सीखी इन 25 सालों में वो ये है कि जब इंसान पब्लिक फिगर बन जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं रहती, दूसरों के बारे में ज़्यादा हो जाती। और मैं खुद फादर हूँ, फैमिली मैन हूँ। किसी को तकलीफ़ पहुँचे हमारे फिल्म की तरफ से, मैं पिछली बार भी किसी को बता रहा था कि यार मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं फ़िल्म की रिलीज़ इतनी आराम से करूँ कि पब्लिक आए, आराम से खुशी से देख सके। सो एकदम अनटूवर्ड था, अनएक्सपेक्टेड था, कोइंसिडेंटल था। लेकिन जो भी है मैं उसको कमतरी नहीं देखता हूँ। हमारी सारे यूनिट के अंदर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द यूनिट जो था यहाँ पे सब थे, तो सब लोग जो हैं वापस मुंबई चले गए, काम है तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर रह गए। हमने कहा चलो हम काम ख़त्म करके जाएंगे, कमिटमेंट्स हैं। बट थोड़ा सा जो खुशी का माहौल था जब हम शुरुआत की थी तो वो बहुत कम हो गया। और अभी भी जेन्युइनली दिल से और तहे दिल से सबकी तरफ से हमें बहुत दुख है। और जिस फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है उनके लिए हम बहुत प्रे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो है वो ठीक तो कभी नहीं होगा, लेकिन यू नो जस्ट कैसे बोलते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जब बन पड़ेगा उनसे मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। ट्रेन में फिर सफ़र नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो या ऐसे अनाउंस किया हुआ नहीं करेंगे? मैंने किया नहीं, मैं कह रहा हूँ या ऐसे अनाउंस किया हुआ सफ़र नहीं करेंगे आगे? सी मैं पब्लिक फिगर हूँ किशोर, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, ऐसा मैं बड़ बोला नहीं बन रहा हूँ, पब्लिक आती ही है। और जैसे मैंने कहा हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने यूनिट के साथ, लोगों के साथ बैठ के। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं लेडी सिक्योरिटी साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे, बच्चियाँ होती हैं, मेरी खुद की बेटी है यार, हम सबके फैमिलीज़ हैं। कहीं पे भी दिल में ऐसी बात नहीं है कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। और हम इनसेंसिटिव नहीं हैं कि किसी भी हद पर कहीं पर भी जाकर पब्लिसिटी हो जाए, वो दौर नहीं है हमारा, ना होना चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, जैसे आप मीडिया में, मैं खुद मीडिया में हूँ। तो किसी को दुख पहुँचे मेरी वजह से, फिल्म में भी अगर लगे जैसा, फिल्म देखकर भी दुख हो तो मुझे बुरा लगता है। सो 100% और कोशिश करेंगे, सबसे और बात करेंगे, जितना केयरफुल हो सकते हैं होंगे। और ऐसे ही हम कह दें कि मैं तो घर के बाहर भी निकलता हूँ तो 500,000 लोग होते ही हैं, मेरी खुशकिस्मती है। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, सबका। हम पानी पिलाते हैं उनको, ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो और भी ख्याल रखेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि कभी भी ऐसी पब्लिक अपीयरेंस करें, चाहे मॉल में हो, कहीं और हो, तो ऐसा हादसा ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। नवाज, एक चीज़ जब आपको शाहरुख के साथ फिल्म में देखते हैं या सलमान के साथ देखते हैं तो सबके मन में ये सवाल आता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े जो ये खान साहब हैं, इन सब के साथ क्यों फिल्में कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप अकेले जब फिल्में कर रहे हैं तो अकेले अपनी फिल्में चलाएं? मैं इसका जवाब दूं? आपको जब सलमान के साथ इंटरव्यू का चांस मिले, आमिर के साथ चांस मिले, मेरे साथ मिला है, तो पूछ लें कि ये खान जो हैं सब नवाज़ भाई के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। हाँ, वो तो मैं अभी करने वाला हूँ। तो हम सब इसलिए करना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से ज़रूर बोलूँगा, दूसरों से जब आपको मौका मिले पूछें। मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा काम और भी निखर के आएगा जब इतने अच्छे कलाकार मेरे साथ काम करेंगे। तो जेन्युइनली ऐसे कलाकार से ये पूछें कि वो क्यों करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है। जब शुरुआत हुई थी नवाज़ भाई की, थोड़े दिन पहले, कुछ 5-7 साल पहले नाम सुनना शुरू हो गए, यार बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और तो मैंने भी देखा उनको, और बहुत खूबसूरत एक्टिंग करते हैं। तो जब मुझे बोला गया, मौका मिला, रईस के अंदर कहा गया कि हम नवाज़ भाई से पूछ रहे हैं, तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा था कि यार उनकी डेट्स की तकलीफ़ ना हो, एक बार आ जाएंगे तो मैं जो है, मेरा जो फ़न है वो और भी अच्छा हो जाएगा अगर मैं इनके साथ काम करूँगा। और जब, जैसे आप कह रहे हैं, फिल्म रिलीज़ हो गई है तो लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, मेरी भी कर रहे हैं, नवाज़ भाई की भी कर रहे हैं। मेरी तारीफ़ का आधा श्रेय इनको है और आधा राहुल को है। तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया इस फिल्म के अंदर। नहीं, तो ये सवाल मैं आपसे करने वाला था, और जो आपने बात छेड़ी दी है, तो जिस फिल्म में जिस बड़े बड़े सितारे के साथ नवाज रहे हैं, वो अपना एक अलग अपनी छाप छोड़ के जाते हैं।
इससे एक बड़े स्टार को डर नहीं लगता ऐसे एक्टर्स से? बाहर से कैसा भी लगता हो, बड़ा स्टार वो होता है जिसको डर नहीं लगता, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनका काम और भी बेहतर हो। मैं आमिर को भी जानता हूँ, सलमान को भी जानता हूँ, और बहुत दूसरे भी बहुत सारे स्टार्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान ही है। सबका दिल बहुत बड़ा होता है यार। हमें मालूम है कि जब अच्छा कलाकार साथ में होगा तो हमारी कला भी बढ़ेगी। और हम दोनों थिएटर से हैं, और मुझे जब मौका मिला है और जब काम भी किया है, तो ये जो समझ है मेरी और भी बढ़ गई है कि जितना अच्छे कलाकार के साथ काम करोगे उतना काम अच्छा होता है। और हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा सालों से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एक हो जाता है कि यार ये अब हमें आता है, हमारा क्राफ्ट जो है अच्छा हो जाता है। लेकिन जब नए कलाकार जो इतने होनहार हैं उनके साथ काम करो तो क्राफ्ट भी बेटर होता है। तो वो सवाल जो रह गया, वो शोहरत। एक्चुअली मैं यही कहना चाहता था, शाहरुख साहब के बारे में यही कहना चाहता था। मैं आपको उसमें काम करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शाहरुख साहब के साथ काम करूं। उसकी वो फ्रेंकली मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए भी था क्योंकि मैं छोटी छोटी फिल्में करता हूं, तो ऑफकोर्स मैं उसके बाद जो फिल्में करूंगा तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि शायद हमारे छोटे बजट की हाँ, छोटे बजट की फिल्में जो करता हूँ मैं उसको फ़ायदा होता है ऑफकोर्स। अब उसमें शाहरुख साहब की ऑडियंस में से अगर 2%, 1% भी मेरी फिल्म देख रहे हैं तो मेरी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी मेरी फिल्म। तो ये एक टेक्निकल रीज़न ये भी था एक्चुअली। और जो नवाज़ भाई की जो अगर ऑडियंस है उसमें से 1% भी मुझको अगर पसंद कर दे तो लोग समझेंगे मैं अच्छा एक्टर हूँ। हम दोनों बहुत सेल्फिश हैं। ये फिल्म की जो थीम है, 80s के गुजरात की जो थीम है, इसको लेकर भी सवाल उठे कि ये क्यों थीम आपने चुनी, या ये कहानी आप तक जब आई तो क्यों आपने इसको करना मंजूर किया? राहुल साहब एक्चुअली नॉर्मल बड़ी रियलिस्टिक फिल्में करते हैं, परसानियाँ वगैरह। तो मैं खुद जब मुझे फरहान और रितेश जिनके पास वो गए थे, दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि यार इन्होंने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, थोड़ा सुन लो। तो जो कहानी की राइटिंग है, जिस तरह से जो राइटर्स ने आई थिंक रिसर्च करके उन सालों के बारे में जब बूटलेगिंग होती थी पूरे देश भर में, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, उन्होंने कुछ एक कहानी बीफ करी थी। आई थिंक दे वर डूइंग सम रिसर्च एंड दे फाउंड सम स्टोरी इन इट कि यार ये करते हैं ऐसा करके। मेरी वो दुनिया नहीं है, मुझे इतना इल्म नहीं है उसके बारे में, मैं थोड़ा अर्बन हीरो हूँ। तो मुझको बड़ा इंट्रीगिंग लगा। एक्टर को हमेशा या अमूमन वो चीज़ अट्रैक्ट करती है जो उसके कंफर्ट जोन में ना हो। स्टार को वो करना पड़ता है जो उसे करना चाहिए, कि भाई हमें ये करना है, एक हीरो टाइप रोल करना है, वो करते ही हैं। लेकिन मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, थोड़ा बहुत छोटी मोटी जितनी आती है मैं अपने आप को एक्टर समझता हूँ। मेरी गलत फहमी हो शायद, लेकिन मैं एक्टर समझता हूँ। तो मुझे लगता है कभी भी कहीं मौका ऐसा मिले तो मैं उस पर जंप कर जाता हूँ। तो मुझे लगा कि वर्ल्ड डिफरेंट है, उसकी भाषा अलग है, उसकी थॉट अलग है, और राहुल जो है उस फिल्म को चाह रहे थे कि हम थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम दें, एकदम कमर्शलाइज नहीं करें, एक अगर उसका मिश्रण हो जाए। और जब से मैंने टेलीविज़न में काम किया है, मेरा ये बिलीफ है कि अच्छे सब्सटेंस वाली फिल्म को अगर हम पॉपुलर जगह पर लाएं तो नवाज़ भाई जैसे ग्रेट एक्टर को कभी ये कहने की ज़रूरत ना हो कि मेरी फिल्म जो है छोटी है, उनकी फिल्म भी उतनी ही बड़ी हो, क्योंकि कहीं वो मिश्रण हो जाएगा ना। जैसा ये कह रहे हैं, अगर हमारे अभी क्या है, ये इंशाल्लाह अगली बार उल्टा हो जाएगा कि नवाज़ भाई बोल रहे हैं कि मेरे साथ काम करेंगे तो ऑडियंस आएगी, बट उस फिल्म के पास भी ऑडियंस आनी चाहिए। थोड़ा सा मिश्रण अगर कर लें सब, तो आई थिंक ये पैरेलल पॉपुलर सिनेमा मिल जाए तो और भी बेहतर हो सिनेमा और आर्ट के लिए। ये आज के दौर में क्या आप जैसे एक्टर को थीम फिल्म की लेते हुए ये एहतियात बरतने की जरूरत पड़ रही है कि कहीं इस पे कंट्रोवर्सी ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं किशोर साहब। एक्चुअली जो भी फिल्म करूंगा उसमें कंट्रोवर्सी होगी। ऐसे क्यों? बस है अब वो। अब ज़माना दीवाना हो चुका है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं सोचता था कि यार ऐसी थीम सोचूंगा तो ये नहीं होगा, ये करूंगा तो नहीं, अभी वो जो भी कर लो। अभी क्या है, हम सबके पास बोलने की क्षमता आ चुकी है, शक्ति आ चुकी है, प्लेटफॉर्म आ चुका है। और दूसरी जगह पर जो सुनते हैं उनके पास ये फ्रीडम है यार, एक्सप्रेशन है। हम लोग फिल्मों में खड़े होकर बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्ट में होना चाहिए, तो लोगों में भी होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं पर उनको जो बोलना है, जो समझना है, जो करना है। लेकिन एक बात मैं जेन्युइनली पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कोई भी फिल्म मेकर या कलाकार फिल्म इसलिए नहीं बनाता कि लोगों को इंसाइट कर सके या परेशान कर सके।
किसी में ऐसी वो नहीं है कि हम उनको उनकी सेंसिटिविटी को हर्ट करें। अगर हमको पॉइंट आउट कर दिया जाए, और बहुत एहतियात बरतते हैं हम, अगर हम आर्मी की फिल्म कर रहे हैं तो एहतियात बरतते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, ऊंच नीच सबसे होती है, और अगर उसको पहले बता दिया जाए इंस्टेड ऑफ आखिरी मोमेंट तक वेट करके कहें कि मेरी सेंसिटिविटी हर्ट हुई है, तो आई कैन अश्योर यू 99% पीपल विल से नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक कोई भी इस लिहाज से फिल्म नहीं करता कि किसी को परेशान करे। जैसे इस फिल्म में भी हुआ कि एक परिवार ने कहा कि नहीं है, ये हमारे परिवार की कहानी है, इसको ऐसे नहीं दिखाया जाना चाहिए था, तो ये तो आप भी जानते थे कि उधर से इंस्पायर्ड है, तो क्या इन सब चीज़ों का एहतियात बरतनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जब ये फिल्म रिलीज़ होगी वो प्लीज़ देखें उसको, और मैं ये हक से कह सकता हूँ कि उनकी कहानी नहीं है। ना राइटर्स की ऐसी, उल्टा जब उनका लेटर आया तो मैंने पता किया कि उनका परिवार है कौन सा, बिकॉज रिसर्च है, रियलिस्टिक है, तो हो सकता है दो चार चीज़ें मिलती जुलती हों। और मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियसली बोलता हूँ कि उनके परिवार में किसी ने ज़ालिमा नहीं गाया होगा जिस तरह से मैंने गाया है, और रियलिस्टिक फिल्म है ही नहीं यार, वो फिक्शनल फिल्म है। और जब आप देखेंगे तो सबको समझ आ जाएगा जो चीज़ है उसके अंदर कि किसे, वो खुद ही बोलेंगे। तो अभी वो बोल देना बिना देखे, अब बिना देखे कोई बोल दे तो उसको क्या बोले, अब फिर वो केस कर दें या लेटर भेज दें तो फिर सारे के सारे लोग उसके बारे में, अरे ये उसके बारे में हम क्या बोलें कि नहीं है यार। और जेन्युइनली ऐसी बात पे उनको फिल्म दिखाना लाजमी नहीं है। कोई सेंसिटिविटी पर, किसी इशू पर किसी को लगे बुरा है, 100% हम फिल्म दिखा देंगे, लेकिन ये बात पे तो ऐसे फिर हर कोई उठ जाएगा, मेरी कहानी है, हर किसी की है, उस पर हमारा फिल्म दिखाना लाजमी नहीं है उनको, और उनसे ग्रीन सिग्नल लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई सेंसिटिव इशू हो हमारे देश के अंदर, ऑफ कोर्स कोई चेंज हो, हमारे साथ भी हुआ, एक कम्युनिटी को लगा कि हमने कुछ गलत दिखाया है तो हमने काट दिया, वो ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं, ना हमारे लिए बड़ी बात है ना उनके लिए बड़ी बात है। हम वो ओवरसाइट थी, रॉन्ग था, उनको बुरा लगा, हमारे को फिल्म में फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यू हैव टू हैव, उनसे ग्रीन सिग्नल नहीं लेना, लेकिन अब ये नेताओं से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ रहा है आपको या कई लोगों को? मैं सबको बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे 3 काम रह गए। अब मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं सीनियर हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरी 3 फ़र्ज़ हैं। उनमें से पहला ये है कि मैं कोशिश करूँ अच्छी फिल्म बनाऊँ, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, कभी कामयाब होता हूँ कभी नहीं होता हूँ। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपके ज़रिए, लोगों के ज़रिए लोगों को बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ ये फिल्म किस बारे में है, क्योंकि टिकट महंगे हैं, और यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपने एक बार ख़रीद लिया तो पैसे वापस नहीं मिलते। आप शर्ट, जूते वूते सब वापस कर सकते हैं, फिल्म वापस नहीं कर सकते। देख लिया तो देख लिया, अच्छी ना भी लगे तो कुछ नहीं हो सकता। और थर्ड अब ये है, क्योंकि मैं आई थिंक मैं प्रेजम्पशस नहीं हो रहा, मैं भारतवर्ष के हर इंसान के दिलो दिमाग में छाया हुआ हूँ, और प्यार से, 99.9% प्रेम से। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जब फिल्म रिलीज़ हो तो वो खुशी से मेरी फिल्म देखने जाएं, कोई तकलीफ़ ना हो। जैसे मेरे बेटे बेटी चाहते हैं कि अगर वो जा रहे हो कहीं तकलीफ़ हो तो मैं बोलूँ तो उसके लिए हर कोशिश करते हैं। वो मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उसमें कोई नीचता नहीं दिखती। मुझे याद है अब 2-4 आप ही के जर्नलिस्ट दोस्त बहुत चढ़ गए कि ऐसा क्यों, ये क्यों मिलता है, हाँ मिलता हूँ ना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि लोग उसे अच्छी तरह से देखने को आएँ, कोई दबाव में नहीं मिलता, कोई दबाव में नहीं है। मैं आपसे पूछने आऊँगा कल को, अगर आप पॉलिटिशियन बन गए, अगर बन गए तो मैं आपसे पूछने आऊँगा, आपको कोई एजेंडा है, कोई तकलीफ़ है, मुझे बता दें। अगर तकलीफ़ है तो आपको जो करना है कर ले, मुझे बस बता दें। तो मैं क्या है, सारी जनता को, आवाम को बता दूं कि भैया इनको तकलीफ़ है, तो प्लीज़ यहाँ पे मत जाना, हो सकता है कुछ आपको भी तकलीफ़ हो जाए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वापस उस सिचुएशन पे आऊँगा कि जो आज हुआ है, मेरे दिल में ऐसी बात ही नहीं आ सकती कि किसी को कोई परेशानी पहुँचे फिल्म की वजह से। सो आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। नहीं, लेकिन जो आवाज़ अगर कुछ ऐसे सेक्शन से आए, जैसे आपने कहा कि उनको कुछ तकलीफ पहुंची हो, वो एक आपकी जिम्मेदारी है, आप कोशिश करते हैं उस जिम्मेदारी को निभाना। लेकिन अगर आवाज़ जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसके नेता ट्वीट करें, बोले एक काबिल है, एक रईस है, और ये उस लेवल पर चला जाए, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, या उसको क्या जवाब देंगे? मुझे सुनाई नहीं देता, वो मैं तो एक्टर हूँ। क्या, कौन मेरी बात कर रहे हो मुझे नहीं सुनाई देता यार। और मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे लोग मतलब हक से कुछ भी, कहाँ पर भी, किधर की किधर भी कुछ भी जोड़ के कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पर सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। अब जो मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने एक्चुअली इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है टीवी के ऊपर। जो भी हो, आई थिंक पहला फ़र्ज़ एक्सप्रेशन का है, तो सोशल मीडिया पे मैं उनको एज अ एक्सप्रेशन पढ़ता हूँ।
क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, क्यों करते हैं। क्योंकि मेरे अगर ट्विटर पे कभी आप आए तो कुछ कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अगर मैं पता करूं वो कौन है तो हो सकता है मैं और भी शॉक हो जाऊं। तो मुझे पता ही नहीं करना है। सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन है, थोड़ा फन कर लो, थोड़ा जोक कर लो। अब मैं उसके बारे में कुछ कहूँ तो मेरा भी वक्त ज़ाया है, आपका भी वक्त ज़ाया है, और ऐसी ऐसी खबरें बन जाएंगी जिसका कोई एक्चुअली सबका ही वक्त ज़ाया है। तो मैं मीडिया का इंसान हूँ जैसे आप हैं, और मैं जितनी भी सनसनीखेज बातें करना चाहता हूँ मैं अपनी फिल्म में करना चाहता हूँ। सारी सनसनीखेज बातें और रोमांचक बातें मेरी फिल्म में होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए सचमुच। नवाज साहब, फिल्म पे आए तो जैसे शाहरुख ने कहा कि आप एक ऐसे एक्टर हैं जिनसे इनका फन निकलता है, तो ये जब स्क्रिप्ट आप सुनते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि शाहरुख खान का रोल क्या है? नहीं, मैं सच बताऊं, मैं इस फिल्म को करने के पीछे, जैसे मैंने बताया, तो शाहरुख साहब बहुत बड़ी बात है। मैं ये फिल्म इनके साथ मैं काम करना चाहता था एक्चुअली, और चाहे कुछ भी रोल होता? कुछ भी रोल होता, ऑफ कोर्स मुझे काम करना था इनके साथ। क्योंकि मैं फिर वही अगेन लालची वाली बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लाइक जैसे एक बार बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है, मैं न्यूयॉर्क में कहीं मैनहट्टन पे कहीं ब्रॉडवे शो देखने के लिए गया था। वहाँ से बहुत सारे लोग जो इंडियन नहीं थे, वहीं के रहने वाले लोग थे, तो वो मेरे पास आए, बोले शाहरुख खान, वेयर आर यू फ्रॉम? तो इंडिया। शाहरुख खान। तो वो ऐसे ऐसे करते और इनका स्टेप करते करते वो निकल गया ऐसे। तो इवन जर्मनी में भी जब मैं जाता हूँ, जर्मनी फिल्म फेस्टिवल में जाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ बाहर कहीं, तो बहुत सारे लोग इस तरह से मिलते हैं। तो तब से कहीं ना कहीं लालच था कि यार, और जैसे अभी बात कर रहे थे जो सोशल मीडिया पे, जैसे कुछ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में आई थिंक हमारे सिनेमा को बाहर बहुत बड़ी पहचान दिलाई है शाहरुख साहब ने। तो वो हमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो मेरा एक रीज़न ये था। क्या देश भूल रहा है? नहीं, मतलब जो लोग बहुत ही इस तरीके से, जो भी मतलब आजकल तो कोई भी लिखता है, कोई भी लिख देता है ना, कुछ भी लिख देता है। हमारे बारे में भी लिखा जाता है, कोई थोड़ा सा केस हो गया था मेरे साथ तो उसमें भी बहुत कुछ लिख देता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजकल जो लिखने की जो आदत पड़ी है, ऑफकोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिखना चाहिए सबको। बट जैसे क्रिटिसाइज भी करते हैं फिल्मों को, अरे फिल्म को मैं देता हूँ 2 स्टार, आप कौन है भाई? आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा और आप दे रहे हैं। तो पहले अपने आप को देख लो कि भाई आप जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप उसके लायक हैं या नहीं है। मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मैं मानता हूँ इस चीज़ को एक्चुअली। आप देखते नहीं कि कितने स्टार्स मिल रहे हैं? समय ऐसे शाहरुख खान वाली बात कर रहा था, जब खुद इतने बड़े स्टार हो तो दूसरे स्टार से फ़र्क नहीं पड़ता। सचमुच नहीं पड़ता। अभी जैसा नवाज़ भाई ने कहा, अब मेरे को अजीब लगता है क्योंकि मैं नवाज़ भाई 15-16 साल से काम कर रहे हैं, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा पेशेंट हो गया हूँ। इनकी नाराज़गी फिर भी जायज़ है। अभी मैं क्या बोलूँ, जैसे इन्होंने बोला मैं 2 स्टार देता हूँ, तो आप कौन है यार? जेन्युइनली खामखा, मतलब आप तो क्रिटिक भी नहीं हैं। जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको मालूम है थम्स अप, ऐसा ना हुआ थम्स अप, 2 थम्स अप, 3 थम्स अप। हर किसी को जजमेंट में बैठने की आदत हो गई है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन अब थोड़ा सा मामला उल्टा हो गया है कि जो लोग सेलिब्रिटी हैं या पब्लिक फिगर हैं वो जजमेंट में नहीं बैठ सकते, वो कुछ नहीं बोल सकते। उनको बस क्या है कि ठीक है, जैसे आपने 2 थम्स अप दिए या आपने 2 स्टार दिए, आप देने लायक हैं या नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है। और बहुत सारे लोग हैं आसपास जो उसी 2 स्टार को लेकर या 2 थम्स अप को लेकर या 4 या 5 थम्स अप को लेकर अपना ही एक पूरी कहानी बना लेते हैं। तो मैं 2 चीज़ें करने वाला हूँ। एक, बुरा मत मानना, जो टेलीविज़न में आजकल मीडिया की जो हेडलाइंस होती हैं उनसे मैं अपनी फिल्मों की टैगलाइन लगाऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी लिखने लगे हैं वो लोग, इतनी कमाल की टैगलाइंस है। मतलब पहले मैं समझता था मैं मार्केटिंग जीनियस हूँ, लेकिन जो आजकल टैगलाइंस आती हैं वो बहुत कमाल की हैं। दूसरा, जो ये सब बातें होती हैं इसमें से मैं बहुत सारी कहानियाँ निकालूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड हो गया है जेन्युइनली, क्योंकि अब सबके पास आवाज़ है और होनी चाहिए। जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, कोई भी फिल्म बना के डाल सकता है। आई थिंक दुनिया बहुत खुल गई है, बहुत करीब आ गई है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो क्रिएटिव लोगों को मिलेंगे। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सीख कर और बहुत सारी नई नई कहानियाँ सोच कर अब आगे डालना चाहूँगा, एज लॉन्ग एज उससे कॉन्ट्रोवर्सी मुझ पर ना हो। ये सवाल भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि साहब काबिल के साथ आ रही है और फिर 2 फिल्में एक साथ आएंगी, ये
जाहिर सी बात है आप भी नहीं चाह रहे होंगे या कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसमें ऐसी सिचुएशन में आप क्या चाहेंगे? दोनों फिल्में चलें वो तो सब बोल देते हैं, लेकिन फिर भी कि क्या काबिल को जिस तरह से पसंद किया जाए उतना पसंद किया जाए, किस तरह से पसंद किया जाए, या लोगों का रिस्पांस आप देखेंगे, क्रिटिक्स का रिस्पांस आप देखते नहीं हैं, तो क्या बिजनेस देखेंगे, किस तरह से आप जज करेंगे? पता नहीं किशोर जी, मेरे को ऐसा है, ऋतिक दोस्त है, राकेश जी के साथ मैंने अपनी शुरुआत की है किंग अंकल में। मेरी बहुत इज्जत है, वो इज्जत कभी कम नहीं होगी। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, अभी तक मैं इसलिए नहीं बोला हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बात की समझ नहीं है, लेकिन मेरी आंखें उनके सामने हमेशा इज्जत से झुकी रहेंगी। मैंने अपना करियर उनके साथ शुरू किया, राकेश जी के साथ। डुगू मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये फिल्म अगर अकेली आ रही होती काबिल, तो मैं सचमुच यही कहता कि सबसे बेहतर फिल्म है। ऋतिक बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनमें नई लड़की हैं, मैं उनको जानता नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। राकेश जी ने प्रोड्यूस किया। संजय मेरा पहला दोस्त है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उसके लिए बेस्ट विशेस सोचता करता। अब मेरे साथ आ रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि वो, ऋतिक ने बहुत मेहनत की होगी, यामी नई हैं, उनका बहुत भला हो इस फिल्म से, राकेश जी प्रोड्यूसर हैं और संजय मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इस पिक्चर का बेस्ट हो। तो मैं उनकी फिल्म के लिए यही कह सकता हूँ। अब हमारी फिल्म भी आ रही, उसकी वजह से मैं अपनी फिल्म के लिए कम नहीं कहूँगा, ना इससे ज़्यादा कहूँगा। हमारी भी यही होप है। और मुझे ये भी मालूम है कि ऋतिक अगर बोलेंगे, राकेश जी अगर बोलेंगे, यामी जी को मैं नहीं जानता, संजय अगर बोलेंगे तो वो भी हमारे लिए यही बोलेंगे और यही उम्मीद करेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सिर्फ यही हो सकता है कि बहुत जल्दी से 1,500 स्क्रीन थिएटर्स जो हैं और बढ़ जाएं। तो फिर क्या है, 3,500 में सारी फिल्में अकोमोडेट हो जाएंगी। अभी क्या है, 1,000 थिएटर्स कम है, 1,500 थिएटर्स कम है, और छुट्टी है, चॉइस है, होप करेंगे। जैसा होता ना, कभी कभी एक ही रोटी होती है तो मिल बांट के खा लेंगे। तो सक्सेस का पैमाना क्या होगा इस रईस के लिए? आप स्टार्स नहीं देखेंगे, क्रिटिक्स के लोगों का रिस्पांस ट्विटर वगैरह पर नहीं देखेंगे, सिर्फ बिजनेस को देखेंगे, या क्या क्या मानेंगे? मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता। मैंने लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस देखा हुआ है और मैंने लाइफ में उससे भी बड़ा फेलियर देखा हुआ है फिल्मों में ही। मुझे फीलिंग आ जाती है। ना स्टार्स मायने रखते हैं, ना पैसा मायने रखता है, ना अवार्ड मायने रखता है। और एक जगह पे स्टार भी मायने रखते हैं, अवार्ड भी मायने रखते हैं, पैसा भी मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने वो मुझे फीलिंग आ जाएगी, और मुझे आने लग गई है माशाल्लाह। और 2 दिन में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। मैं शायद टेलीविज़न में ना बोलूं, मैं जितना अच्छा होगा उतना हम्बल हो जाऊंगा, कहूँगा ये देन है सबकी, या चुप हो जाऊंगा अगर उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे फीलिंग आ जाएगी। मैं फीलिंग पे जाता हूँ। मैंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जहाँ पे वो फीलिंग जो है ज़िंदगी भर रहती है। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में 25 साल में बनाई हैं। उसका बॉक्स ऑफिस क्या है क्या नहीं है, आज मैं आपके सामने बैठ कर पूछूँ। मैं स्वदेश मैंने फिल्म रिलीज़ की थी, मैं अमेरिका के अंदर शूटिंग कर रहा था, सारी दुनिया ने उस फिल्म की ऐसी की तैसी कर दी थी। बड़ी खूबसूरत फिल्म है। आज अगर मैं बोलूँ मैं स्वदेश का हिस्सा हूँ तो मेरे लिए प्राइड है। और वो दुनिया कहाँ चली गई जिसने गाली दी थी उस फिल्म को, कहा था ख़राब है, वो पता भी नहीं है। सो आई नो, मुझे फीलिंग आ जाएगी जब ये फिल्म अच्छा करेगी। उसके लिए मुझे किसी पैमाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने भी पैमाने हैं उससे ज़्यादा या उसके जितना एक्सपीरियंस मुझे खुद है। क्योंकि दंगल के एकदम बाद आ रही है और वो नहीं, उतना बिजनेस तो नहीं करेगी, ये तो मैं आपको भी बताता हूँ। मतलब अगर आप ये पूछ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करेगी उतना बिजनेस। ऐसे क्यों? उसका वक्त अलग है, सब्जेक्ट अलग है, टाइमिंग अलग है। ये फिल्म उस जोन की नहीं है। इतनी समझ तो सभी को है। उतना बिजनेस नहीं करेगी, उसके करीब नहीं करेगी। आपने देखी दंगल? मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने आमिर को प्रॉमिस किया उसके साथ बैठकर देखूंगा। आमिर डिस्कशन बहुत करता है कि क्या ठीक था क्या ठीक नहीं है, तो हमारा एक प्रॉमिस है। तो मैं कल वापस मुंबई जाऊंगा। अब मैं उसको रईस के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन बहुत तंग हो जाएगा कि तो रईस पहले देख रहा है, दंगल नहीं देख रहा है। तो मैं आराम से बैठ के देखूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया, हम 3-4 बार बात की हैं इस बारे में। उसे मालूम है मैं बिजी था पिछले 1 महीने से। सो हम इंशाल्लाह मैं जैसे ही वक्त मिलेगा देखूंगा बैठ के। तो आगे शाहरुख खान क्या करियर पाथ देख रहे हैं? ये किस तरह की फिल्में, मसलन चक दे इंडिया के बाद ऐसा लगा, मुझे लगा, कई लोगों को लगा कि आपने कुछ अलग तरह की फिल्में जानबूझ के चूज़ करने की ठानी है कि नहीं, मैं इस तरह की फिल्में भी करूँगा जो पहले शायद नहीं कर रहे थे। क्या उसमें और आप आगे जाएंगे, या जो फिल्म आएगी जो पसंद आएगी उसको अपने हिसाब से करेंगे, या कोई ऐसा कुछ थॉट है? मतलब जेन्युइनली आई थिंक जो दूसरों की सोच है
कि मैं ये करूं या वो करूं, वो मुझ तक शायद नहीं पहुंचती। आपको पसंद आ सकती है वो फिल्म, मैं बहुत थैंक यू कह सकता हूं, लेकिन मैं भी क्रिएटिव हूं, मेरा दिल करना चाहिए उस चीज़ के लिए। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था कि आप किस तरीके से, या वही इसी तरीके से चूज करते हैं, वही तरीका अपनाते रहेंगे? जी हाँ, इफ़ इट एंड ब्रोक वाई फिक्स इट। लेकिन अगर मैं वैसी बनाने लगूं जो समझता हूं कि वो चलेगी बॉक्स ऑफिस पे, वो मुझसे नहीं होगा, वो पहले भी नहीं हुआ है। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जब मैं मुंबई में आया था मुझे तरीके नहीं मालूम, तौर तरीके नहीं मालूम, नवाज़ भाई को नहीं मालूम। और अगर तौर तरीके ना मालूम हो वो एडवांटेज है, क्योंकि फिर आप तौर तरीके तोड़ सकते हैं और बहुत बार फेल भी होंगे, लेकिन जब सक्सेस होगा तो अलग किस्म का होगा, एक यूनिकनेस होगी उसमें। और मैं वही करना चाहता हूँ कि तौर तरीके ना समझूं, करता रहूँ जो दिल में आए। इतने लोग प्यार करते हैं, और मैं सबको ये कहता हूँ कि जब लोग इतना प्यार करते हैं तो वो प्यार कंडीशनल नहीं होता है कि अगर आप ऐसी फिल्म करोगे तो हम प्यार करेंगे। लोग मुझसे इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो प्यार करेंगे। सो ये फ्रीडम है मुझको। द लव ऑफ द ऑडियंस इज द फ्रीडम यू हैव टू ट्राई वॉट एवर यू विश टू। So I'll keep trying new different things. I'll fail sometimes, I'll succeed sometimes, but I'll make sure that I'm happy and the audience is happy at the same time. Maybe not all the audience, little bits and pieces of audience, and then I'll make a film where everybody is happy too. जब है ना कि तौर तरीके नहीं मालूम थे, और आपके लिए भी एक ये आउटसाइडर होना मुंबई में इस स्टेज पे आके एडवांटेज लगता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इनको अब मैं आउटसाइडर नहीं कहूँगा, अब तो ये इनसाइडर ही हो गए। वो तो हर जगह पे किसी भी अगर हम फील्ड में जाते हैं तो शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, बट अल्टीमेटली जो आपका काम होता है वही आपको फिर देर होती है, लेकिन जो उस आपका देर काम में लगता है कि ये हम बाहर के हैं इस वजह से नहीं हो पा रहा। नहीं, आई थिंक बहुत सारे शाहरुख साहब है बाहर से हैं, लेकिन इनका काम था जिसकी वजह से वो आज शाहरुख खान हैं। और हर आदमी का यही होता है, थोड़ा दिक्कतें होती हैं शुरू में, बट अल्टीमेटली जब आपका काम दिखने लगता है तो एक्सेप्ट भी करने लगते हैं ऑफ कोर्स। आपको लगता था उस वक्त कि जो पहले या जैसे स्टार सन्स हैं या उस वक्त ये दौर था, वो कुछ अलग हैं आपसे? नहीं, इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं। नवाज़ भाई भी ये बोलेंगे, इतनी समझ ही नहीं होती, हम लोग बाहर से आए हुए हैं यार, हमें तो एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, या समझते हैं आती, कुछ हो जाए हम तो बस वही करने आते हैं। और अब मालूम पड़ता है कि शायद वो उसमें एडवांटेज है। और जो लोग यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, अगर उनके फैमिली वाले, जैसे अब मेरे फैमिली वाले हैं, वो करना चाहें तो वो भी ठीक है। मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर वो सीख के देख के उनमें से किसी का दिल करे तो उसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है। बाहर से भी आउटसाइडर वाला एडवांटेज कैसे देंगे आप अपने बच्चों को? वो मैं शायद नहीं दे सकूँगा। दी ओनली थिंग आई हैव टोल्ड देम इज़ कि मुझसे मत सीखो, बाहर जाओ। तो मैंने उनको बाहर पढ़ने भेज दिया है कि इतने इफेक्ट यहाँ पर ना पड़े, क्योंकि अमूमन इस एज में फिल्म मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता था वो मेरे साथ शूटिंग पे आना शुरू कर दें, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएं और वो चीज़ें सीखें जो मैं स्क्रीन पे कर चुका हूं। तो मैंने उन दोनों को, एक को फिल्म मेकिंग का शौक़ था तो वो अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरी बेटी को एक्टिंग का शौक़ है, वो लंदन में पढ़ रही है। और मैं चाहता हूँ इस शैडो से दूर रहें, कुछ नया सीख कर आएँ, यहाँ पर आएँ, और अगर इस फील्ड में आएँ तो इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे हैं नाम कमाएं, इसलिए कि कुछ नया क्या है उससे नाम कमाएं। और मुझे लगता है वर्ल्ड एक्सपीरियंस से यहाँ पर आकर सीखेंगे, मुझसे थोड़ा दूर रहेंगे तो बेहतर सीख पाएंगे, वरना वही करेंगे जो मैं करता आया हूँ। तो इसी पर मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या चाहेंगे आप कि जब वो यहाँ पर लौट कर आएँ तो इंडस्ट्री किस तरह की हो, माहौल किस तरह का हो? सब कुछ बदल जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, बिजनेस बढ़ जाए, हम इंटरनेशनल, देश का माहौल बदल सब कुछ अच्छा हो जाए। अभी भी अच्छा है, हमारी मार्केट और बड़ी हो जाए इंटरनेशनल वाइज और डोमेस्टिक वाइज। अभी हम 125 करोड़ लोग हैं या 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन फिल्में 11-15 करोड़ देखते हैं। मैं चाहूँगा 100 के 100 करोड़ लोग को देखें, बिजनेस बढ़ जाए, हमारी फिल्में जो हैं दुनिया भर में दिखने लग जाएं, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। सिर्फ एक चीज़ सेम रहे कि मेरे बेटे को भी आकर शाहरुख खान से कम्पीट करना पड़े और उसे तकलीफ हो कि यार इसको कैसे हराया जाए, बाकी सब बदल जाए। तब आप रईस हो जाएंगे। मैं तो बचपन से ही रईस हूँ। ये टाइटल तो मेरी मलकियत है, अभी यूज़ करने दे रहा हूँ राहुल और सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू किशोर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। God bless you. फिल्म रईस पर विवाद के बाद शाहरुख खान ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने हर तरह के विवाद को खत्म करने की कोशिश की। क्या शाहरुख के इस बेबाकी के बाद भी विवाद की गुंजाइश बचती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 बेहद खास मेहमान।
हमारे साथ गुड़गांव से मौजूद हैं थिएटर डायरेक्टर और पद्मश्री से सम्मानित आमिर रजा हुसैन साहब। मुंबई से मौजूद हैं कांग्रेस की नेता और अभिनेत्री नगमा, और वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय जी मैं आपसे करना चाहूंगी, शाहरुख खान को लेकर आखिर लोगों की दिक्कत है क्या? शाहरुख बोल चुके हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी कुछ उनके बारे में लिखा जाता है ना वो उस पर तवज्जो देते हैं ना वो देखते हैं उन्हें। देखो प्रीति, ये हर व्यक्ति का अपना अंदाज होता है बोलने का, कुछ भी बोलने का, वो उसकी स्वतंत्रता होती है कि सोशल मीडिया को वो कितना तवज्जो देते हैं और कितनी तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे याद आता है एक बड़े अभिनेता हैं, नाम भी मैं ले सकता हूँ, सुरेश ओबेरॉय जी का एक आत्मकथा में उसमें रेडियो में सुन रहा था कि, और वो एक सामूहिक रूप से एक चर्चा कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति जो है एक संवेदनशील अभिनेता बन जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक संवेदनशील अभिनेता, बड़ा अभिनेता एक अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय मतलब व्यक्तिगत जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उस संदर्भ में मुझे ध्यान में आता है कि आप किसी व्यक्ति की पहचान जब तय करते हैं तो उसके जीवन की बहुत सारी चीजें देखते हैं, तब उस पर एक टिप्पणी करते हैं। अभी वानखेड़े स्टेडियम का ही एक वाकया आपके ध्यान में होगा, ये वहां सिगरेट पीना मना था और ये जनाब वहां सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट पीने के लिए जब मना किया, सर उन्होंने गलती मानी, उन पर बैन भी लगा, उस बैन को भी उन्होंने माना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उन तमाम कानूनों को ताक पर रखा। गलती हर इंसान से होती है विजय जी, नहीं होती क्या? आपसे, हमसे, दर्शक, तमाम ऐसे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से अगर हम सीखते नहीं है तो फिर एक बड़ी चुनौती है सबके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं उस विषय पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अभी बहुत देर तक आप डिबेट करने वाली हैं, एक एक संदर्भ लेकर जब आप बात करेंगे तो आपको आदमी के व्यक्तित्व का ध्यान में आता है। अभी एक समय था, अभी पीछे दादरी कांड हुआ भारत में, आपने देखा होगा, और बहुत सारे देश में बड़ा त्राहिमाम हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना पुरस्कार लौटाया। उस समय जो अभिनेता हैं, जो देखो अभिनेता नेता बनकर टिप्पणी नहीं कर सकता है, अगर नेता बनकर टिप्पणी करेगा तो जनता उसको घेरती है, उसको वो अभिनेता के रूप में देखता है, उसको वो नेता के रूप में नहीं देखता है, वो टिप्पणीकार नहीं के रूप में नहीं देखता है, अपनी भावना रख सकता है। लेकिन उस समय जब बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लोग अपना पुरस्कार वापस कर रहे थे, उस समय दो टिप्पणियां महत्वपूर्ण है, मैं ये बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक टिप्पणी देश असहिष्णु है, उसको मान्यता उन्होंने दी, और दूसरे एक अभिनेता थे, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो अब यहाँ डरती है, मतलब उसको भय लग रहा है, ऐसी असहिष्णुता हो गई है। तो आप ये बताइए, जब मुंबई में बम धमाके हुए थे तब ऐसी कोई टिप्पणी प्रीति नहीं आई थी कि इनको डर लगता। मेरी बात भी सुन लीजिए विजय जी, जब आपकी पार्टी का कोई नेता कोई भी इस तरह का विवादित बयान दे दिया जाता है जिसकी तरफ से, तो पार्टी ये कह देती है सीधे तौर पर ये उनका व्यक्तिगत निजी बयान है, पार्टी की विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना बयान देता है, वो चूंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, और आप इस पर सवाल उठा देते हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको यहाँ पर रहने का ही हक नहीं है, ये तो दोगुलापन हुआ सीधे तौर पर। बिल्कुल एक में तो आप रियायत ये कहकर दे रहे हैं और पूरी तरह से बच जा रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है। क्या इस देश में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। दिग्विजय सिंह जी क्या है? दिग्विजय सिंह जी मुसलमान है क्या? लेकिन दिग्विजय सिंह जी पर जो टिप्पणियां होती हैं वो हिंदू है। क्या अपनी बात को रखना किसी के सामने गुनाह है? जब बीजेपी जैसी पार्टी तमाम विवादित नेताओं के साथ है और सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी की लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, कैसे फिर इसे दोगलापन न माना जाए? देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। उनका कम्युनल राम मंदिर का एजेंडा फेल हो गया, उनका विकास का एजेंडा फेल हो गया, उनका महिलाओं पर प्रहार करने का एजेंडा फेल हो गया। तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेन अटेंशन है, जो मेन एस्पेक्ट है, अभी शाहरुख खान को कल किसी की जिंदगी चली गई, अब उसको शाहरुख खान के ऊपर अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों शाहरुख खान के ऊपर? भाई जब शाहरुख खान ट्रैवल करने वाले थे तो उन्होंने कहा था रेलवे अथॉरिटीज को उसका ख्याल रखने के लिए सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सारी कुछ चीजें नहीं देखते हुए ये लोग इन चीजों की बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट को ये टिप्पणी करना चाहिए, नहीं टिप्पणी करना चाहिए। क्या बीजेपी का काम नहीं है कि महिला पर कल मैं एक चैनल में मौजूद थी और मेरे ऊपर प्रेम शुक्ला जी ने पर्सनल प्रहार किया था, एक महिला के ऊपर पर्सनल प्रहार किया था,
तो इन्होंने क्या किया उस तो बारे में? नगमा जी उसमें ये इनके, कह दिया जाएगा इनके विजय कि ये वर्गीस- उनका निजी इनके बयान है, विजय पार्टी की वर्गीस लाइन से कहते उसका हैं- कोई मतलब नहीं है। विजय जी नहीं। ऐसा ही कह दिया जाएगा, ऐसे ही कह दिया जाएगा। निजी बयान कैसे हो सकता है? स्पोक्स पर्सन का निजी बयान कैसे हो सकता है? वो तो पार्टी के लिए बोलता है। नहीं वो तो ये तो पार्टी के आप लिए देख ही बोलता रही है, है ना, spokesperson का आज निजी विनय बयान। कटियार का बयान सामने आया, वेंकैया नायडू आकर सामने ये कह देते हैं कि वो पार्टी का निजी बयान नहीं है, वेंकैया वो नायडू उनकी जी राय ने हो क्या सकती कहा? है। वेंकैया नायडू जी ने क्या कहा? वेंकैया नायडू जी ने जनरलाइज किया एक स्टेटमेंट को, लेकिन नगमा, उन्होंने ये नहीं कहा कि नगमा, विनय कटियार ने जो कहा है वो गलत क्या कहा है। फिल्मी और अभिनेताओं विनय को कटियार झूठ टारगेट बोल किया रहे जा थे। रहा है राजनीति के जरिए? वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि इस इसकी वजह क्या हिंदुस्तान है? में जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसी एक नागरिक को अपनी डेमोक्रेसी का हक नहीं है, यहाँ पर सही बोलने का हक नहीं है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, इस सरकार के खिलाफ बोलता है, उस पे सीधा सीधा प्रहार किया जाता है। नगमा, और नगमा, एक महिला नगमा, महिला का अपमान किया नगमा, जाता है, नगमा, साफ तौर पे उसका अपमान किया जाता है। नगमा, आप दिशा गलत ले रही हैं। जब कोई सरकार पर प्रहार करता है, उस पर कोई प्रहार नहीं करता, जनता को उससे कोई लेन देन नहीं। जब जनता प्रहार करती है, जब उसकी कोई देश में कोई समाज के लिए कोई गलत बात बोलता है, तब जनता खड़ी होती प्रहार है। नहीं किया, जनता ने किसी बीजेपी पार्टी के के बोलने ऊपर पर बिहार में नगमा प्रहार जी किया। रुक जाइए जनता ने बीजेपी दूसरा के ऊपर बात तो सुनिए आप, बिहार में प्रहार किया नगमा, है, बात तो और सुनिए वही आप। प्रहार अब आप यूपी ये में होने बताइए वाला है। कि दादरी कांड हुआ, देश असहिष्णु हो गया, लेकिन जब मुंबई में बम कांड हुआ, तब देश असहिष्णु नहीं था। तब उनकी पत्नियों को डर नहीं लगता वहाँ था, पर भी तब साध्वी वो पब्लिकली निरंजन बयान जोशी नहीं का नाम देते लिया थे, गया तब था। लोग पुरस्कार उसको वापस कोई नहीं सजा करते नहीं। थे। साध्वी जी नहीं, का क्या हुआ? नगमा, मैं जब साध्वी जी आपसे का क्या पूछना हुआ? चाह रहा साध्वी जी का हूँ, जब नाम आया मुंबई उसमें, में बम धमाके साध्वी हुए, कांड में आपके तब देश संगीत कौन गए असहिष्णु थे? नहीं था क्या? जब कश्मीर से सारे के सारे हिंदू निकाल दिए गए, तब देश असहिष्णु नहीं था क्या? ये असहिष्णुता आपको शिवानी बिल्कुल जी, जब देश कोई दूसरी असहिष्णु- सरकार बनती है तभी क्यों समझ में आती अच्छा है? विजय जी, जब क्या देश आपके intolerant हिसाब तब से या होता किसी है भी जब XYZ के के लोगों हिसाब को से आदमी अपने बोलने विचारों का को हक तय नहीं करेगा? होता। नगमा, मुझे यहाँ एक ब्रेक के लिए लोगों रुकना को- पड़ेगा और मैं आमिर साहब को भी ब्रेक के बाद अपनी चर्चा में शामिल करूंगी और सीधा सवाल उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि एक ऐसा अभिनेता जो अलग अलग मुद्दों पर, जो समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन पर फिल्में बनाता है, तो आखिर उसे अपनी फिल्म को लेकर कई मर्तबे जाना पड़ता है नेताओं तक। ये मजबूरी क्या है? इससे आजादी हम कैसे मान सकते हैं? और अगर एक अभिनेता ये अपने आप को खुलकर कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में जो भी कहें, मैं अच्छा काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, इसी पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने शाहरुख की तुलना डॉन दाऊद से कर दी और उसके बाद विवाद और गहराता गया, तो मजबूरन शाहरुख खान को सामने आकर इंटरव्यू में ये बात कहनी पड़ी कि उन्हें इस तरह की बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा काम करते रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों को पढ़ते तो क्या, देखते भी नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर साहब के साथ मैं नहीं जुड़ पाई थी ब्रेक से पहले। आमिर साहब थिएटर डायरेक्टर और पद्मश्री से सम्मानित हैं, तो थिएटर का नजरिया वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि शाहरुख भी थिएटर से ताल्लुक रखते रहे हैं, तो ऐसे में उनसे ये सवाल बहुत बुनियादी हो जाता है। आमिर साहब, एक कलाकार ये बोलने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है कि वो जो भी कुछ करेगा उसको लेकर विवाद तो होगा ही, चाहे वो अच्छा काम करे, चाहे वो किसी तरह का बुरा काम करे? क्या हम एक कलाकार को सुकून से जीने की भी इजाजत नहीं दे सकते? ये पिछले 2.5 साल से हम इजाजत नहीं देते हैं। नहीं तो पहले तो कलाकारों को हर किस्म की सहूलियत भी थी, आज़ादी भी थी। अब क्या मुश्किल है कि हर चीज़ कम्युनलाइज हो रही है। एजुकेशन कम्युनलाइज हो गया, आर्म्ड फोर्सेस में कोशिश ये है कि उसको भी कम्युनलाइज कर दें। अब एंटरटेनमेंट को कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता, एक रूलिंग पार्टी है, उसका एक जनरल सेक्रेटरी है, बड़ा ओहदा है, और वो ऐसी छोटी छोटी गिरी हुई बातें करता है, ऐसे कमेंट्स लगाता है। पहले जब शाहरुख खान ने कुछ कहा था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद व्हेन पीपल वर रिटर्निंग द अवार्ड्स, तो उसने कहा कि इनको पाकिस्तान चले जाने। ये कोई बातें हैं? मतलब आदमी कुछ को कहे, आप कहिए वो इधर चला जाए, नेपाल चला जाए, पाकिस्तान चले, ये कोई बात है?
आप लोगों को समझना चाहिए कि आप इस मुल्क में इतनी गहरी दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई यहाँ से भागेगा तो नहीं, जाएगा नहीं, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और सब रहेंगे। तो बेहतर यह है कि इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे पोजीशंस में, जैसे हमारे तिवारी जी हैं, ऐसे पोजीशंस में हम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, बजाय ये कि हमको डिविजन्स पैदा करना चाहिए। इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये सब बातें बेकार की बातें। अब शाहरुख खान हैज ब्रॉट आउट अ मूवी, उसका कुछ नाम है, उसकी एक थीम है। दूसरी तरफ एक और पिक्चर है, उसका भी नाम है, उसकी भी थीम है। अब उसको आप कम्युनल बना दीजिए, उसको विजय आप जी, पॉलिटिक्स से आप जोड़ आमिर दीजिए। साहब को इससे सुन बड़ी रहे हैं, वो हिमाकत सीधे तो मैं तौर पर सोच ये नहीं कह रहे हैं सकता। कि इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं जिससे देश में विभाजन हो या देश में इतनी गहरी दरारें पड़ जाएं जिन्हें भर पाना हर बार एक कोशिश हो और उस पर हर बार एक नया विवाद हो जाए। ऐसी मंशा पिछले 2-2.5 साल में ज्यादा नजर आती है। मुझे लगता है प्रीति जी, मैं सॉरी एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक चीज जी जी कहिए। माफ करिए तिवारी जी, आपके कहने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो आमिर खान, शाहरुख खान और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, लेकिन ये लोग बड़ी जल्दी बाहर आए थे इसको कंडेम करने के लिए। दूसरी चीज ये कि जब आपने कहा कि उनको उस वक्त डर नहीं लगता, अरे साहब जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है सबको डर लगता है। हमारे यहाँ, हम दिल्ली में मैंने रहते ये हैं, नहीं दिल्ली कहा। से आसपास रजा कोई साहब, बॉम्ब रजा ब्लास्ट हो, साहब, सुनिए तिवारी जी मेरी बात पूरी हो मैं जानी सुन चाहिए। रहा हूं, मैं मैं कोई सुन रहा हूं, बुरी आपकी बात बात नहीं सुन कह रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपकी बात मैं सुन ये रहा कह रहा हूँ कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो सबको किसको नहीं डर लग। हम अपने बच्चों को कहते हैं सिनेमा नहीं जाना, बाजार मत जाना, हुसैन पता नहीं साहब, क्या तमाशा नहीं, करते हुसैन हैं साहब, सर। एक बार तो मैं जरा मैं बीच में इंटरप्ट आपसे कर ये रहा कह हूं। रहा हूँ तिवारी जी, मेरी एक टाइम आपसे खत्म हो रहा है, एक आपका विनती प्रश्न है, हो सुन जाएगा, हम लीजिए। उत्तर नहीं दे पाएंगे टाइम आपको, नहीं इसलिए मैं कह खत्म रहा हूं। होगा सर, टाइम नहीं खत्म होगा, आप 2 दफा बोल चुके हैं, सुन लीजिए। मेरी एक ये विनती है आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलिए, इस मुल्क को साथ आगे बढ़ाइए, बजाय इसके कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त ऐसे बयान देना ये शोभा नहीं देता सर। हुसैन साहब, आप जब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था। हमने डर की बात नहीं कही, हमने कहा जब मुंबई में ब्लास्ट हुए तब देश असहिष्णु नहीं हुआ था, तब डर लगा होगा लेकिन नहीं लगा होगा, लेकिन असहिष्णु नहीं हुआ था। मैं एक बात प्रीति करना चाहता हूं कि जब शाहरुख कोई बात करते हैं और हम उन पर टिप्पणी करते हैं तो आप कहते हैं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन जब मैं कोई बात अपनी बात करता हूं तब मैं गलत बात करता हूं, तब मेरी स्वतंत्रता, मेरी कहाँ मान रहे हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सुनो है? तो, कहाँ आप मान रहे हैं? प्रीति नहीं, मानने वाली बात आप तो मान रहे हो ना जी। आप मान रहे हैं कि शाहरुख की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र। लेकिन हम जब कोई बात करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। तस्लीमा नसरीन अभी अब एक मिनट सुन लीजिए, आप एक बार मेरी सुन लीजिए। अरे साहब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अभी जयपुर महोत्सव, साहित्य महोत्सव में तस्लीमा नसरीन ने बोल दिया और ये बोल दिया अब उनको बैन कर दो। यानी केवल कुछ लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाकी किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो चश्मा है हुसैन साहब, मैं सोचता हूं कि आप थोड़ी टिप्पणी करिए इसमें कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मापदंड है वो जरा तय कर दिया जाए कि क्या मापदंड है, कौन बोलेगा तो उसके लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है और कौन नहीं बोलेगा तो, मतलब ये थोड़ा मापदंड एक बार तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा सर, ये मापदंड तो आपकी तरफ से अलग अलग तरह से आता है। कैसे? सीधे तौर पर आज ही का अगर हम बयान उठा के देख लें या लगातार जो इन चुनावों के मद्देनजर जो आपके नेता की तरफ से बयान आ रहे हैं उनको लेकर बीजेपी का परसेप्शन, और साथ ही जब दूसरी विरोधी पार्टी की तरफ से कोई परसेप्शन आता है तब आपका रिएक्शन, ये दोनों ही अलग हैं। नहीं, सर, तो आप सर गलतियां नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप मैं ये कह रही हूँ कि बेदाग कोई भी नहीं है। जी आमिर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं तिवारी जी के इस बयान पर? मैं तिवारी जी से एक चीज कहना चाह रहा था। तिवारी जी, ऐसा है कि जब हम जैसे लोग बोलते हैं या शाहरुख खान बोलते हैं या कोई बोलते हैं तो अपनी एक पर्सनल फीलिंग देते हैं। आप जैसे बड़े लोग, आप लोग नेता हैं, आप लोग देश के माने हुए चेहरे हैं, आप जब बात करते हैं या कैलाश जी जब बोलेंगे तो लोग उसको समझेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री बोल रहा है, ये तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं।
आप जब बोलेंगे तो हम सोचेंगे भाई नगमा। ये तो आरएसएस बोल नहीं, रही नहीं, है, नहीं, इतना मत ये चढ़ाइए, तो इतना मत वीएचपी बोल रही चढ़ाइए, है। इतना मत तो चढ़ाइए। देखिए नहीं, इतना नहीं, मत चढ़ाइए चढ़ा रजा नहीं साहब, रहा, आप भी चढ़ा बड़े नहीं आदमी रहा। हैं और नगमा, आप- मैं यहाँ पर आपको आपकी इन्वॉल्व बात करना का कोई चाहूंगी। वजन है। कुछ महीने अगर पहले आप इसका गिरिराज जिक्र लगातार सिंह तिवारी का साहब भी कर रहे थे। बयान नगमा, उठा लीजिए। असहिष्णुता अगर का आप मामला उठा गिरिराज था। सिंह नगमा, सवाल सुन लीजिए, क्या आपको भी ऐसा अनुभव होता है, और साथ ही क्या वाकई में हमारा समाज असहिष्णु हो गया है? मैं आपको, आप अभिनेत्री रह चुकी हैं, उस हैसियत से भी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं किसी पार्टी या विचारधारा की बात नहीं कर रही यहाँ पर। लव जिहाद में करीना कपूर को घसीट लिया गया था, तब उसका क्या कहेंगी आप? अभी शाहरुख खान को असहज होने की विषय में खींचा जा रहा है, या उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट से सहमत नहीं है या उनके आइडिया से सहमत नहीं है। तो हर वो एक आर्टिस्ट या हर वो एक इंसान या हर वो एक कलाकार जो गवर्नमेंट से या उनकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको ये विवाद में घसीटेंगे? और आप अपना डेवलपमेंट का एजेंडा कहाँ गया आपका? नोटबंदी में इतने लोग गुजर गए, उसका एजेंडा कहाँ गया कि 170 लोग उसमें गुजर गए, उसका कहाँ गया? मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। नगमा, रोकना पड़ेगा। बडोदरा स्टेशन पर जो भी हुआ उसके लिए फरीद खान की जान चली गई। तफ्तीश हो रही है, पड़ताल हो रही है। जो जिम्मेदार है उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभिनेताओं पर राजनीति करना कितना जायज है, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। आगे बिना ब्रेक के देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।